presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। एसएस कार एसेसरीज टेक्नो फार्म के नजदीक गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहम्द इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। 7 जनवरी 2026 को सुरक्षा की दृष्टिकोण से गया पुलिस ने महत्वपूर्ण पहल की है। पुलिस उप महानिरीक्षक सह वरीय पुलिस अधीक्षक गया एवं NTPC लिमिटेड के सहयोग से आज भुसुंडा मोड़, मिर्जा गालिब मोड़, सिकलिया मोड़ एवं काल चक्र मैदान पर यातायात चेक पोस्ट का किया गया है शिलान्यास। ये यातायात चेक पोस्ट शहर के प्रमुख प्रवेश द्वारों पर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे यातायात एवं भीड़ को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। शेरघाटी अनुमंडल पुलिस ने चापी गांव में हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का त्वरित उद्भेदन कर बड़ी सफलता हासिल की है। बुधवार को शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने इस जघन्य अपराध में संलिप्त 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से हत्या में प्रयोग किए गए हथियार सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य को बरामद किए गए हैं। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि 26 दिसंबर 2025 को शेरघाटी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चापी में पति पत्नी की गला रेत कर निर्मम हत्या किए जाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने तकनीकी अनुसंधान, कॉल डिटेल्स विश्लेषण और आसूचना संकलन के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मनोज मांझी और रघुनी मांझी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त 1 चाकू, 1 टांगी, 2 मोबाइल फोन और घटना के दिन पहनी गई खून से सनी टी-शर्ट बरामद की है। इस सफल कार्रवाई में निरीक्षक फैयाज अहमद, मोहम्मद इम्तियाज, सब इंस्पेक्टर रूपा कुमारी, शिव शंकर शाह, लॉजिकल सेल के संतोष कुमार सहित अन्य पुलिस कर्मियों की सराहनीय भूमिका रही है। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। 26/12/2025 को शेरघाटी थाना के चापी गांव में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें कि खेत में सो रहे एक है पति पत्नी की ये अज्ञात हमलावरों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। तो इस कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एक स्पेशल टीम का गठन किया गया, जिसमें कि ASP शेरघाटी और ये DIU की टीम और ये शेरघाटी SHO और ये शेरघाटी थाना के कई पदाधिकारी शामिल थे। तो जो हम लोग की स्पेशल टीम थी, इसमें मतलब कि सघन अनुसंधान किया, क्योंकि ये एकदम ही ब्लाइंड केस था, तो ये मतलब कि काफ़ी चैलेंजिंग था। पर हम लोग ने इसमें मतलब कि आसपास में जो ये डंप लेकर पूरा टेक्निकल एनालिसिस और ये आसपास के गाँव में और ये कई छोटी छोटी टीमें भेजकर पूछताछ किया। और इसके अलावा जो भी हम लोग के FSL के जो साक्ष्य थे और जो अन्य जो हम लोग के पास एविडेंस थे, उससे इस केस में सघन अनुसंधान किया गया। और इससे फिर ये सामने आया कि ये चापी गांव का ही एक आदमी है मनोज मांझी, जिसका कि जो ये मृतक है प्रदीप यादव, इसकी जो ये मृतक है इसका ये मनोज मांझी की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। तो इसी को लेकर मनोज मांझी ने ही ये हत्या की साजिश की थी और इसमें उसने मतलब कि अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इन दोनों की ये हत्या कर दी थी। तो इसमें अभी मनोज मांझी और ये रघुनी मांझी, इन 2 लोगों की इसमें अरेस्टिंग कर ली गई है और इन लोग ने इस कांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। और इसमें जो ये घटना में प्रयुक्त जो ये हथियार है उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इसने जो ये मनोज मांझी ने ये बताया था कि घटना के बाद उसने अपना जो ये शर्ट था वो पास में ही एक जगह मतलब मिट्टी में दबा दिया था, और तो उस शर्ट को भी बरामद कर लिया गया है और उस पर मतलब कि खून के धब्बे भी हैं।
और इसके अलावा जो इस कांड में घटना स्थल पर एक टांगी भी थी और उस टांगी की भी पहचान कर ली गई है, जो इनके कन्फेशन में आया है कि वो ये रघुनी माझी की थी वो टांगी, जो कि ये लोग मतलब कि गलती से स्पॉट पर छोड़ गए थे। और इसके अलावा इस कांड में जो इनके द्वारा जो ये प्रयुक्त 2 मोबाइल फ़ोन को भी जब्त किया गया है। इसमें अभी 2 अन्य अक्यूज्ड भी हैं जो कि ये डबल मर्डर किए थे ये लोग, तो ये उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी की जा रही है। कुल कितने लोग पकड़े गए हैं सर इसमें? अभी कुल 2 लोग, मतलब जो ये मास्टरमाइंड है मनोज मांझी और ये उसका साथी है रघुनी माझी, इन दोनों को अरेस्ट कर लिया है। सिर्फ 2 पकड़े गए। इन दोनों को चतरा से गिरफ्तार किया गया है। ये लोग एक क्रशर फैक्ट्री में मतलब कि काम कर रहे थे। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत नवनिर्माणाधीन कोयल नहर परियोजना को लेकर आमस और गुरुआ प्रखंड पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आमस गुरुआ होकर गुजरने वाली कोयल नगर के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लिया है। निरीक्षण के क्रम में नहर के प्रस्तावित मार्ग खुदाई, तटबंध निर्माण और जल प्रवाह व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नहर निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप और तय समय सीमा में पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों में गया के डीएम शशांक शुभांकर, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, एएसपी शैलेंद्र सिंह, आमस थाना अध्यक्ष समेत कई अधिकारी मौजूद थे। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। चतरा जिले के परखंड थाना क्षेत्र के प्रतापपुर गांव चरका खुर्द पंचायत डुमरवार में डुमरवार के रहने वाले मृतक आयान खान का, जो कि 12 वर्षीय का था, उसका डेड बॉडी उसके घर से ही 500 मीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ है। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में एक दुर्घटना है। शाम 5 बजे आयान अपने घर से खाना खाकर अपने पैकेट में गेंद लेकर निकला था, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं चल पाया। ग्रामीणों के मुताबिक उसका शव सुबह करीब 8 बजे उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर पलामू चतरा बॉर्डर के डुलकी पुल के पास से पाया गया है। प्रतापपुर थाना एवं घोड़ी घाट थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पचरुखिया के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक और हथियार बरामद। गया औरंगाबाद सीमा पर सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी मिली है। 2 कमांड आईडी डिफ्यूज। नक्सल प्रभावित इलाके गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित डुमरिया प्रखंड के छकरबंदा थाना क्षेत्र से दक्षिण और पश्चिम दिशा में फैले पचरुखिया के जंगल से सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। जिला पुलिस और सीआरपीएफ 47वीं बटालियन की संयुक्त टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सघन सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में विस्फोटक और नक्सली सामग्री बरामद की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने 2.5 किलो के 2 कमांड आईडी, 1 देसी बंदूक, 1 देसी कट्टा, 1 जिंदा राउंड कारतूस समेत अन्य नक्सली उपयोग की सामग्री बरामद की है। करीब 5 घंटे तक चला ये सर्च ऑपरेशन औरंगाबाद स्थित सीआरपीएफ 47वीं बटालियन के कंपनी कमांडेंट अवधेश कुमार सिंह के निर्देशन में एवं स्थानीय कमांडेंट धर्मेंद्र कुमार के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 3 शिवाला मंदिर परिसर में कंबल का वितरण, सैकड़ों जरूरतमंदों को मिली है राहत। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए बुधवार को शेरघाटी शहर के 3 शिवाला मंदिर परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान सैकड़ों असहाय गरीब और दलित परिवारों के बीच कंबल बांटे गए, जिससे लोगों को ठंड से राहत मिली है। आयोजन के मुख्य संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता नौरंगी प्रसाद स्वर्णकार ने बताया कि वे यह सेवा कार्य प्रत्येक साल नियमित रूप से करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में गरीब और असहाय लोगों को सबसे अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसी को लेकर आज कंबल का वितरण किया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में संजय प्रसाद साहू, दीनानाथ पांडे, विकास गुप्ता, अमित कुमार, मनोज कुमार, राम प्रवेश कुमार सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुआवजा की राशि नहीं मिलने से किसानों ने किया हंगामा। भारत माला परियोजना के तहत बन रहे वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे में किसानों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से
क्षुब्ध होकर प्रखंड के कादिरगंज सहित आसपास के किसानों ने सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया है। इस संबंध में किसान अमोल कुमार, सरवन यादव, सागर कुमार, सुनील कुमार सहित दर्जनों किसानों ने बताया कि हम लोगों का एलपीसी बन गया है, लेकिन अभी तक मुआवजा की राशि नहीं मिली है, जबकि एलपीसी बने हुए 20 दिनों से अधिक का समय हो गया। वहीं कई किसानों को मुआवजा की राशि मिल भी गई है। इधर इस घटना की सूचना पाकर सड़क निर्माण के कर्मी किसानों से बातचीत कर यह आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही आप सबों के खाते में मुआवजा की राशि भेज दी जाएगी। इमामगंज प्रखंड क्षेत्र में फार्मर रजिस्ट्री बनाने के लिए 3 दिवसीय विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। इस संबंध में सीओ सुकेश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने, केसीसी का लाभ प्राप्त करने और अन्य कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का फार्मर आईडी का निर्माण के लिए कैंप लगाया गया है। उन्होंने किसानों से अपील किया कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे, वे लोग आधार कार्ड, मोबाइल, भूमि से संबंधित समय के नाम का ऑनलाइन जमाबंदी लेकर कैंप में आए और योजना का लाभ उठाए। इमामगंज और रानीगंज बाजार में सड़क के किनारे वाहन लगाने और नो एंट्री का उल्लंघन कर रहे वाहनों से सीओ सुकेश कुमार और एसआई पवन कुमार ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर फाइन वसूल किया है। इस संबंध में सीओ ने बताया कि इमामगंज और रानीगंज बाजार में सड़क पर वाहन खड़ा करने और नो एंट्री का उल्लंघन कर रहे वाहनों से फाइन वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अभियान में कुल 29 वाहनों से 15,000 रुपए फाइन वसूल किया गया है। बिहार सरकार के सहकारिता, वन एवं जलवायु पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार चंद्रवंशी से भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा सहित भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर ने शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर सहकारिता, वन संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन जैसे समसामयिक और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से सार्थक चर्चा हुई है। आज मुलाकात करने वालों में भाजपा प्रदेश कार्य समिति के मेंबर राजेंद्र प्रसाद, अधिवक्ता संतोष ठाकुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता राणा रंजीत सिंह, विजय प्रसाद उर्फ कालानाग, मंटू कुमार, बबलू गुप्ता आदि शामिल हैं। हम लोग श्री प्रमोद चंद्रवंशी जी से हम लोग मिलकर उन्हें अंग वस्त्र और भगवान अयोध्या जी का चित्र दिए हैं और वो सहकारिता एवं वन पर्यावरण मंत्री हैं बिहार सरकार में। हम लोग एक औपचारिकता मुलाकात करके उनके नव वर्ष के हार्दिक बधाई और शुभकामना दी हैं। मैं गया डॉक्टर मनीष पंकज, गया जी, बिहार। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर, चाकंद, गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल में पिछले कई सालों से आपके बच्चे को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा शिक्षा दी जा रही है। इस स्कूल में गया के किसी भी कोने से आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, पूरा कैंपस सीसीटीवी की निगरानी में। हमारे यहाँ कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, वाईफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड। अब एआई के बारे में भी टीचर और स्टूडेंट को ट्रेन किया जा रहा है। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ाया जा रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही इंडियन सेंट्रल स्कूल में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 7050254277, दूसरा नंबर 7033614787 पर संपर्क करें। अल मदद इस्लामिक स्कूल, नगमतिया रोड, गया। क्या आप अपने बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहे हैं जहां इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ इंग्लिश मीडियम सीबीएसई पैटर्न पर बेहतरीन तरीके से शिक्षा दी जाए? तो अब इंतजार खत्म हुआ। अल मदद इस्लामिक स्कूल पिछले कई वर्षों से अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों का भविष्य संवार रहा है। यहाँ शिक्षा से लेकर तालीम सब एक ही छत के नीचे। स्कूल की प्रमुख विशेषताएं:
अनुभवी और योग्य शिक्षक, आधुनिक स्मार्ट क्लास, इस्लामिक व मॉडर्न एजुकेशन का बेहतरीन मेल, हर इलाके के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, पूरा कैंपस सीसीटीवी निगरानी में सुरक्षित, और सबसे खास बात, अभी प्रवेश एडमिशन बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही जुड़िए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें Rightaro 787-025-9515, Rightaro 727-730-5019। अल मदद इस्लामिक स्कूल, शिक्षा, तहजीब और उज्जवल भविष्य का भरोसा। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें, जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें। Welcome to the Gyan Bhumi World School, affiliated to CBSE Delhi up to +2 level. Location: Badahpur Badra Post, Bore, Manpur, Gaya. Give your child the gift of equality and education at the Gyan Bhumi World School, where the experience meets the opportunities. Our special features are quality education, experienced teachers, and comprehensive curriculum. Modern facilities are well-equipped physics, chemistry, biology, and computer labs. Sports facilities: cricket, football, basketball, badminton, volleyball, kabaddi. Safe and reliable transport. Secure the top-notch of transportation for students. Admission open for class nursery to 11. So please hurry up. काशिफ हार्डवेयर, अनुग्रह कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं, तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने, कटारी हिल रोड, गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट। लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट। किड्स वेयर में बाबा सूट, 2-part फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मिनिमम। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया।